कामचोर साहब माली से बोला, आज पौधों को पानी क्यों नहीं दिया। माली बोला, जनाब आज तो बारिश हो रही है। साहब तैश में आकर बोले, कामचोर छतरी लेकर पानी नहीं दे सकते थे। एक प्रोफेसर साहब मकान की छत पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनकी बीवी भी पास ही बैठी हुई थी कि ज़ोर की आंधी आई और मकान की छत को उड़ा कर ले गई। जब आंधी का ज़ोर टूटा तो दोनों मियाँ बीवी एक पार्क में गिरे पड़े थे। प्रोफेसर साहब ने बीवी की आंखों में आंसू देखकर कहा, रोती क्यों हो, खुदा का शुक्र करो कि हमारी जान बच गई। बीवी बोली, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हम 30 वर्ष बाद पहली मर्तबा घर से इकट्ठे निकले हैं। बेटा माँ से, अम्मी जान इस फ़कीर को रोटी मत दीजिए। माँ बोली, लेकिन बेटा इसने क्या गुनाह किया है जो तुम इसे रोटी देने से मना कर रहे हो। बेटा माँ से बोला, अम्मी जान ये मांगता खुदा के नाम पर है और खुद खा जाता है। मरीज़ दांत के डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आप कई दिनों से मेरे दांत निकाल रहे हैं और हमेशा गलत दांत निकाल देते हैं। डॉक्टर, आज यकीनन सही दांत निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। मरीज़, वो कैसे। डॉक्टर, इसलिए कि आपके मुंह में अब सिर्फ एक दांत ही रह गया है। मुल्ज़िम, जज साहब रहम करे, मैं भूख से तंग ना आता तो कभी चोरी ना करता। जज, इसलिए मैं 3 साल के लिए तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें भूख तंग नहीं करेगी और 2 वक्त का खाना मुफ्त मिलेगा। शौहर बीवी से बोला, जानू आपसे शादी करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बीवी बोली, कैसे हुआ जनाब। शौहर बोला, गन्ने का रस निकालने वाली मशीन मिल गई और घर में काम वाली भी। एक बार एक औरत गलती से रेलवे स्टेशन के जींस बाथरूम में घुस जाती है। सब लोग हैरानगी से देखते हैं। पीछे से एक आवाज़ आती है, जनाब ये नल बाज़ार है, चिड़िया बाज़ार दूसरी सीट पर है। एक लड़की शॉप से तोता लेने गई। लड़की तोते से बोली, मैं कैसे लगती हूँ। तोता बोला, एकदम बिगड़ी हुई आवारा लगती हो। लड़की बोली, तोता बदतमीज़ है। शॉपकीपर ने तोते को पानी में ले जाकर डुबाया और पूछा, गाली देगा। तोता बोला, नहीं। लड़की फिर तोते से बोली, अगर मेरे घर पर मेरे साथ एक आदमी हो तो आप क्या सोचेंगे। तोता बोला, आपका शौहर आपके साथ होगा। लड़की बोली, अगर 2 आदमी हों तो। तोता बोला, आपका शौहर और देवर होगा। लड़की बोली, अगर 3 हों तो। तोता बोला, आपका भाई, देवर और शौहर होगा। लड़की बोली, अगर 4 हों तो। तोता बोला, पानी ले आओ, मैंने पहले कहा था कि लड़की बिगड़ी हुई है, आवारा है। सुहाग रात पर शौहर बीवी से बोला, मैं घूंघट उठा रहा हूँ। बीवी बोली, कमीने जो मुझे चाहिए वो उठा, ये फालतू के काम मैं खुद कर लूँगी। दोस्तों, आज भी गांव में शादी वालिदैन की मर्ज़ी से होती है। सुहाग रात पर घूंघट उठाने के बाद ही पता चलता है कि बीवी ऐश्वर्य है या मुरलीधरन। एक लड़के का औजार बहुत छोटा और पतला था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपना औजार दिखाना नहीं चाहता था। लड़का गर्लफ्रेंड की पिल्ली मारने के लिए गर्लफ्रेंड को अंधेरे कमरे में ले गया और अपना डंडा गर्लफ्रेंड के हाथ में दे दिया। गर्लफ्रेंड बोली, जानू मैं सिगरेट नहीं पीती। मियाँ बीवी रात को अपने घर में आराम से सो रहे थे कि अचानक रात को 12 बजे बीवी का फ़ोन की घंटी बजी। शौहर ने फ़ोन उठाया। उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से आवाज़ आना शुरू हो गई। शौहर सुनता रहा। अचानक चीख कर बोला, कमीने, मैं क्या बैंक कैश डिलीवरी वाले के साथ काम कर रहा हूँ जो मुझे
पूछ रहे हो और साथ ही गुस्से में फ़ोन बंद किया तो बीवी ने बड़े प्यार से पूछा, जानू कौन था? शौहर ने जवाब दिया, पता नहीं कौन था, कमीना साला मुझसे पूछ रहा था कि रास्ता साफ है क्या। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हम लाएंगे इस तरह के मज़ीद इंटरटेनमेंट वीडियोस। आप सब दोस्तों का शुक्रिया।